दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 324 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो टोटल 9720 सवाल। क्या बात है ना, पूरे 10,000 सवाल दोस्तों होने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है, सच बताएं तो हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। 231 नंबर से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था, मात्र 6 लेक्चर और कम है। 6 लेक्चर कम यानी पूरे 94 लेक्चर हो गए। 94 लेक्चर अभी ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ है। सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई विषय पढ़ो ना तो इतना डिटेल में पढ़ो कि कभी ये ना रहे कि नहीं हमने फला वाला टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा मन में कभी शंका आना ही नहीं चाहिए। तो आपको ऐसे पढ़ना हो तो आप आइए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। ये जो सीरीज चल रही है गजब की सीरीज है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये विश्व के प्रमुख बंदरगाह से संबंधित टॉपिक है। इसके पहले भी दोस्तों हम लोग बंदरगाह के बारे में पढ़े थे, काफ़ी सारे बंदरगाह के बारे में पढ़े थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। बहुत शानदार सा सेशन होने वाला है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। मैं ना क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को अनायास का परेशान नहीं करते हैं, कभी एग्जाम वाइज ये पढ़ लो वो पढ़ लो। इससे बेहतर है आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट पर अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लो कि बाद में कभी आपको पलट कर देखना नहीं पड़े। सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आप आइए एक बार ज्वाइन कीजिए हमारे इन कोर्सेज को। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, तैयार हो जाइए और आंसर बताना शुरू कीजिए। पहला सवाल, ब्यूनस आयर्स बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? काश कि हाँ नदी का नाम न पूछता, देश का नाम पूछ लेता तो हम सर बता देते, क्योंकि ब्यूनस आयर्स जो है दोस्तों ये राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? यह अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पंपास घास का मैदान ना, अर्जेंटीना टीना पास ना, तो पंपास घास का मैदान ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये अर्जेंटीना में स्थित है। और उसकी राजधानी कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। फिलहाल किस नदी की बात करा तो लाप्लाटा नदी। कौन सी नदी है? लाप्लाटा। बड़ा गजब का नाम भी इसका है ना, लाप्लाटा नदी, ठीक है। लाप्लाटा नदी के मुहाने पर दोस्तों स्थित बंदरगाह है ब्यूनस आयर्स। इसे आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए। करा माराकाइबो बंदरगाह यह किस देश में स्थित है? सिर्फ आपको देश बताना है। एक्चुअली दोस्तों माराकाइबो जो है, ये माराकाइबो जो दोस्तों एक झील का नाम है। क्या दोस्तों? माराकाइबो दोस्तों यह एक झील का नाम है, उसी का नाम पर दोस्तों यह बंदरगाह भी पड़ गया। लेकिन है किस देश में भैया? तो यह स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ स्थित है? यह स्थित है वेनेजुएला देश में, यह आप याद रखेंगे। और इस बंदरगाह से दोस्तों खनिज तेलों का निर्यात किया जाता है, ठीक है। खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। आप तो जानते हैं प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के मामले में दोस्तों, स्टोरेज के मामले में वेनेजुएला का शीर्ष स्थान है, पढ़े हैं ना आप। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, एंजल जलप्रपात, वो भी कहां पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है, तो याद रखेंगे। करा सिडनी बंदरगाह दोस्तों कहां है? बच्चा जानता होगा भाई सिडनी कहां पड़ता है? तो सिडनी स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहां स्थित है दोस्तों? सिडनी जो है दोस्तों, सिडनी जो स्थान है यह कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मामला दोस्तों आ जाता है कभी कभी ऑस्ट्रेलिया में उस प्रांत का नाम पूछ लेता है जिसकी राजधानी सिडनी है। एक्चुअली में सिडनी राजधानी है और यह न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सिडनी जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है? यह न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स भी कहां पड़ गया? ऑस्ट्रेलिया में, उसी की राजधानी सिडनी है। वहीं पर दोस्तों ये सिडनी बंदरगाह स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा मेलबर्न बंदरगाह दोस्तों कहां पर स्थित है? बहुत सोच समझ बताइए सर, जाना पहचाना नाम तो है मेलबर्न, कहीं तो सर पढ़ा है। किस देश में दोस्तों ये मेलबर्न बंदरगाह स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में भाई। मेलबर्न भी आपने ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ा है। कहां पढ़ा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास में दोस्तों फिलिप की खाड़ी है। कौन सी? फिलिप की खाड़ी। तो ये जो दोस्तों मेलबर्न जो है ये फिलिप की खाड़ी के पास में स्थित है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा महाद्वीप है, फिर ऑस्ट्रेलिया में कहां पर? तो याद रखेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर दोस्तों? यह मेलबर्न जो है ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उस स्थान का नाम ही मेलबर्न है। मैं नया क्या कर दूं भाई, जैसे न्यूयॉर्क बंदरगाह, अब उसका नाम ही न्यूयॉर्क बंदरगाह है तो क्या मैं बदल दूंगा? अमेरिका में न्यूयॉर्क बंदरगाह, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न बंदरगाह, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए।
करा कंटेनर क्षमता की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? पहले तो ये बताइए सर पहला कौन सा है? तो पहला है दोस्तों संघाई बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? संघाई बंदरगाह। ये कहां पर पड़ता है? चीन में। अब बताइए सर दूसरा किसका नंबर आता है? तो दूसरा नंबर आता है दोस्तों सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर दोस्तों, सिंगापुर देश में स्थित है। तो आपसे दोस्तों दूसरा पूछा था तो सिंगापुर आप जवाब दे दीजिए, पहला पूछता तो संघाई बता देते। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा हांगकांग बंदरगाह ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हांगकांग दोस्तों क्या है? ये चीन के नियंत्रण में। ठीक है, हांगकांग किसके नियंत्रण में दोस्तों? हांगकांग जो देश है, हांगकांग चीन। देखिए आपने पुराने समय में हांगकांग का नाम सुना होगा कि हांगकांग स्वतंत्र देश हुआ करता था, तिब्बत स्वतंत्र देश हुआ करता था, मकाऊ स्वतंत्र देश हुआ करता था, मकाऊ। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके अंडर में आते हैं? सब अब चीन नियंत्रित हैं, इन पर दोस्तों चीन का अधिकार चलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ क्या पूछा है कि हांगकांग बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? तो याद रखेगा ये सीक्यांग नदी के मुहाने पर है। कौन सी नदी दोस्तों? सीक्यांग नदी। अब कहीं देता है सीक्यांग नदी, कहीं पर दोस्तों इसका नाम देता है चांगजियांग। क्या देता है दोस्तों? अब ऐसा नाम ही वहां पर है तो क्या किया जाएगा बताइए, क्या नाम देता है? चांगजियांग। या कहीं पर दोस्तों इसी को यांगसी नदी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? यांगसी नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो हांगकांग जो बंदरगाह है वो आप ये याद रखिए, सीक्यांग याद रखिए। परीक्षा में दोस्तों यही पूछा जाता है, ऑप्शन में ज्यादातर यही देखने को मिलते हैं। करा कंटेनर क्षमता एवं लादान मात्रा की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? चाहे कंटेनर क्षमता की बात करें, चाहे लादान मात्रा की बात करें, भाई जहां पे ज्यादा लदेगा वहीं तो ज्यादा कंटेनर होगा। खाली बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। तो भी दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? संघाई बंदरगाह। क्या होगा दोस्तों? संघाई बंदरगाह ही आपका जवाब होगा। और ये कहां पर स्थित है? चीन पर। दूसरे नंबर पे पूछेगा तब दोस्तों आप सिंगापुर बंदरगाह का नाम लीजिएगा, सिंगापुर बंदरगाह का नाम लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कम से कम दो तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से याद रखें। तीसरे नंबर पूछेगा तो गुआंगझाओ भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चीन में पर्ल नदी, ठीक है, चीन में एक नदी बहती है दोस्तों पर्ल का मतलब क्या होता है? मोती। हाँ, करा चीन में पर्ल नदी के किनारे पर स्थित दोस्तों बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे गुआंगझाओ बंदरगाह। ठीक है, गुआंगझाओ जो बंदरगाह है ये किस नदी पर के किनारे है दोस्तों? तो याद रखेगा ये पर्ल नदी के किनारे। किसके किनारे है? पर्ल नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, होन्शु द्वीप पर स्थित बंदरगाह का नाम है योकोहामा। क्या नाम दोस्तों? योकोहामा बंदरगाह। यह किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में कुल 4 बड़े द्वीप मिलते हैं। ठीक है, होन्शु, शिकोकू, ये सब पढ़े हैं ना? ठीक है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, होकाइडो। ठीक है, ऐसे करके 4 जो है द्वीपों में बटा हुआ है जापान। ये परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, उसका क्रम भी पूछा जाता है। विश्व में लादान मात्रा के आधार पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन से हैं? लीजिए 3 पूछ दिया दोस्तों। तो पहला तो संघाई याद रखेगा, लादान मात्रा पूछा ना, पहला संघाई याद रखेगा, दूसरा दोस्तों सिंगापुर याद रखेगा, तीसरा जो आपने नहीं पढ़ा, तीसरा क्या दोस्तों? अभी पीछे बताया गुआंगझाओ। क्या पीछे बताया मैंने? गुआंगझाओ। तो मुश्किल से 10-20 सेकंड पहले बोला था। ठीक है, गुआंगझाओ किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो याद रखेगा पर्ल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यह पर्ल नदी के किनारे स्थित है, यह आप याद रखेंगे। यही सवाल हम लोग पीछे पढ़े। अगले सवाल पर आइए, कह रहा विश्व में कंटेनर क्षमता के अनुसार शीर्ष 3 बंदरगाह, कोई अंतर नहीं, चाहे कंटेनर क्षमता कहे चाहे लादान मात्रा कहे, जवाब दोस्तों आपका यही होगा संघाई, सिंगापुर और गुआंगझाओ। ठीक है, गुआंगझाओ। ठीक है, कोई अंतर नहीं दोस्तों, चाहे लादान मात्रा कहे चाहे कंटेनर क्षमता कहे। ठीक है, ये आप याद। हाँ, जब कभी कंटेनर क्षमता कहता है तो कभी कभी यहां पर सेनझेन एक आंकड़ा मिलता है। ठीक है, क्या आंकड़ा मिलता है? सेनझेन। गुआंगझाओ की जगह सेनझेन मिलता है कभी कभार, हालांकि पुराना डेटा है, नया डेटा मुझे मिला भी नहीं, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया हूं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा अलेक्जेंड्रिया का नाम तो सुना होगा। करा अलेक्जेंड्रिया जो समुद्री पत्तन है कहां पर स्थित है दोस्तों? यह मिस्र में स्थित है। कहां स्थित है? मिस्र। अच्छा, मिस्र की राजधानी कहां दोस्तों? काहिरा।
मिस्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है। तो याद रखेंगे यह मिस्र में स्थित है। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ये बहुत पॉपुलर दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा पोर्ट डायमंड कहाँ है? रुकिए, पहले पोर्ट डायमंड से पहले आप डायमंड हार्बर बताइए, ठीक है। दोनों का मिलता जुलता नाम है, इसलिए बच्चे परेशान भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर जो दोस्तों यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? हुगली नदी किनारे है। और कहां हुगली नदी दोस्तों? यह कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता के अंदर देखेंगे दोस्तों तो एक स्थान है 24 परगना। कौन सा स्थान है? 24 परगना। ये 24 परगना के पास में स्थित है। जबकि जो पोर्ट डायमंड लिख रहा है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, उसका नाम है पोर्ट डायमंड। और इसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। तो बड़ा डायमंड से लेकर के कंफ्यूजन बन सकता है, इसलिए पहले से दोस्तों आप इसे याद रखिए। देखिए, बताने वाला समझाने वाला रहेगा तब तो आपको याद हो जाएगा। और जब कोई समझाएगा नहीं कि नहीं ऐसा सोचना, तो गलती तो होनी है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जहां से पढ़े हो, लेकिन स्टडी 91 पे ये जो शो चल रहा है, ठीक है, 9:06 पर सुबह के टाइम में शो स्टार्ट होता है। दिन भर में जब आपके पास समय हो इस क्लास को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको देख लिया तो लाइव जिंगा लाला, हाँ ठीक है। इसलिए जिंगा लाला क्योंकि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम हर एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हो सकता है कि आपके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में ये सारी बातें न पढ़ाई गई होंगी, तो कम से कम न पढ़ने के बावजूद भी आप समय पर चीजें याद कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कर सकल टन भार के आधार पर, किसके आधार पर? सकल टन भार के आधार पर सबसे बड़े 3 जहाज निर्माता देश कौन से हैं जो सबसे ज्यादा जहाजों का निर्माण करते हैं? तो सबसे ज्यादा जहाज बनाता है दोस्तों चीन, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर दोस्तों जहाज बनाता है दक्षिण कोरिया। आप कहेंगे क्या बात करते, कोरिया में इतना जहाज बनता है? हाँ। और नंबर 3 पर दोस्तों जहाज बनाता है जापान। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है, तीसरे नंबर पे दोस्तों जापान है, जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करते हैं, जिसमें टनों की मात्रा में दोस्तों क्या होता है? कंटेनर लदे होते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। कह रहा ग्वादर पोर्ट दोस्तों किस देश में स्थित है? तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा पत्तन है, कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखेंगे ग्वादर पोर्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पर ये जो फ्री क्लासेस चल रही है ना, ये फ्री क्लास दोस्तों सुबह के 9:06 पे दिया जाता है। और एक बात बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं मैं बड़े शिद्दत से पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर प्रश्न उत्तर पर चर्चा किया जाता है। ये तो दोस्तों ट्रेलर है, ये ट्रेलर है हमारे पेड बैच का। अभी तक फिलहाल इस ट्रेलर में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था ये पढ़ लिया। 231 नंबर से जो क्लास अटेंड कर रहे थे वो पढ़ते पढ़ते हम कहाँ आ चुके हैं दोस्तों? वो हम आ चुके हैं 324 नंबर तक, ठीक है, 324 तक आ चुके हैं। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ लेंगे दोस्तों तो हम भारत के भूगोल की क्लास स्टार्ट करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। करा आगे बढ़िए, करा इगारका। इगारका बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इगारका ऐसे भी लिखा रहता दोस्तों कई जगह पे, इगारका बंदरगाह, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा इगारका बंदरगाह दोस्तों किस देश में स्थित है? कोई बताएगा? नाम भी नहीं सुना होगा। यहां से अब जो सवाल मिलेंगे दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल मिलेगा। ये इगारका जो बंदरगाह दोस्तों ये एनसी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? एनसी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा रूस में। कहां पर है दोस्तों? इतना बड़ा देश रूस, राजधानी कहां है दोस्तों? मॉस्को। रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को, ठीक है। ये यहीं पर दोस्तों स्थित है, येनिसी नदी के तट पर। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा सीन नदी दोस्तों कहां बहती है? सीन नदी दोस्तों ये पेरिस में बहती है। पेरिस की राजधानी कहां है? पेरिस की राजधानी है फ्रांस, ठीक है। पेरिस की राजधानी कहां है दोस्तों? इसकी राजधानी है फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों क्या है? एफिल टावर। क्या है? फ्रांस की राजधानी में एफिल टावर है। और एफिल टावर के पास कौन सी नदी बहती है? सीन नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो इस बंदरगाह का नाम है मर्सेलीज बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह? मर्सेलीज बंदरगाह। ये सीन नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। कहां पर? यह फ्रांस में स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा एल्ब नदी पर दोस्तों कौन सा बंदरगाह स्थित है? एल्ब नदी दोस्तों बहती कहां है? जर्मनी में। पहले याद रखिए जर्मनी में बहती है। और कई सारे बंदरगाह हैं, जैसे एक बंदरगाह है दोस्तों हैम्बर्ग बंदरगाह। कौन सा है दोस्तों? हैम्बर्ग बंदरगाह।
कहां पर दोस्तों हैम्बर्ग बंदरगाह है, याद रखेंगे ये जर्मनी में स्थित है। इसी तरह से ड्रेसडेन बंदरगाह और भी लिखिए, ये तो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे लिखिए ड्रेसडेन, ठीक है, ड्रेसडेन बंदरगाह, ये कहां पर दोस्तों, ड्रेसडेन बंदरगाह भी दोस्तों जर्मनी में ही स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो एल्ब नदी दोस्तों यूरोप की प्रमुख नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर यूरोप की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है, वोल्गा, वोल्गा सबसे बड़ी है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर दोस्तों कौन सी आती, एल्ब नदी आती, ठीक है, एल्ब नदी आती है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जर्मनी से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा हुगली नदी, ध्यान दीजिएगा, एक है हुबली नदी, एक है हुगली नदी। मैंने क्या समझाया, एक है दोस्तों हुगली नदी, और एक है दोस्तों हुबली, ठीक है, हुबली, ठीक है, हुबली नदी। दोस्तों हुबली पूछेगा तो कर्नाटक बताइएगा, हुगली पूछेगा तो दोस्तों पश्चिम बंगाल बताइएगा। क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल। ये आप समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कह रहा है हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो दोस्तों इसी नदी पर दोस्तों एक बांध बना है, फरक्का बांध, ठीक है, फरक्का बांध, दिमाग में आ गया, सुनते चलिए खाली, ठीक है। और अभी आपसे हुगली नदी के बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है, तो यह क्या पूछा दोस्तों, हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह है ना, कौन सा बंदरगाह है भाई, अरे बड़ा अच्छा नाम है, कोलकाता बंदरगाह, उसका नाम ही कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। एक और भी शायद इसका नाम है, क्या रखा गया भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसी का नाम रखा गया ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसका नाम है, एक बार चेक करके बताइएगा, ठीक है, इसका नाम चेंज हुआ है, इस वजह से बता रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कर मर्रे डाली नदी पर कौन सा बंदरगाह है। पहले समझिए दोस्तों, मर्रे अलग नदी है और डार्लिंग दोस्तों अलग नदी है, ठीक है। दोनों के मिलन होने की वजह से दोस्तों इसे मर्रे डार्लिंग कहा जाता है। और दोस्तों ये नदी किस देश में बहती है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बहती है, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखें दोस्तों, भारत में एक नदी बहती है मूसी नदी। कौन सी नदी, मूसी नदी। ये कहाँ बहती है दोस्तों, ये बहती है हैदराबाद में। और हैदराबाद में कहाँ, हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है। पूछता है सवाल कि चार मीनार किस नदी के तट पर है, तो क्या बताएंगे, मूसी नदी के तट पर है। फिलहाल हमसे पूछा है कि मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित बंदरगाह दोस्तों कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका नाम है बोरकी। क्या नाम दोस्तों, बोरकी नाम है, बोरकी बंदरगाह। ये मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों प्रवाह देखेंगे दोस्तों, प्रवाह, ठीक है। तो दोस्तों उस आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी या चौड़ी की बात करेंगे, ठीक है, इसकी चौड़ाई दोस्तों सर्वाधिक है। वैसे अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में दोस्तों सबसे बड़ी नदी है नील नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। लेकिन चौड़ाई आयतन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तब अमेजन नदी का नाम आता है। कर अमेजन नदी पर दोस्तों कौन कौन से बंदरगाह बने हैं, तो एक बंदरगाह यहाँ पर है इक्विटास बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, इक्विटास बंदरगाह। कई सारे पूछते हैं, ये अलग बंदरगाह है, ये ब्राजील में स्थित है। इसी तरह से एक बंदरगाह लिखेगा मनौस बंदरगाह। कौन सा, मनौस बंदरगाह, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। हालांकि कई सारे बंदरगाह हैं जो नदियों पर बने। हमारे देश में दोस्तों इस तरह की कम चीजें मिलती, बंदरगाह कहाँ ज्यादा नदियों पर है। हमारे यहाँ जितने भी बंदरगाह हैं वो समुद्री किनारों पर है, नदियों पर कम है। लिस्बन दोस्तों राजधानी है। लिस्बन क्या है दोस्तों, राजधानी है। किसकी राजधानी है, यह पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ, यह पुर्तगाल की राजधानी है। करा लिस्बन बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों, तो केवल आपसे देश पूछा था तो बता दीजिए कि यह पुर्तगाल में स्थित है। हाँ, लिस्बन बंदरगाह कहाँ पर है, यह पुर्तगाल में स्थित है। करा केप टाउन, ठीक है, केप टाउन बंदरगाह दोस्तों किस देश में स्थित है, केप टाउन की बात कर रहा है। अच्छा, मुझे देखिए कोपेनहेगन याद आ रहा था, ठीक है। कोपेनहेगन अगर पूछेगा आपसे, कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन दोस्तों राजधानी है। कोपेनहेगन राजधानी है, किसकी राजधानी है, यह डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। बड़ा क्लोज नाम था ना, क से कोपेनहेगन, क से केप टाउन। केप टाउन दोस्तों गलती मत कीजिएगा, केप टाउन जो पड़ता है यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहां पड़ता है, यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। और एक हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ा था पोर्ट हार्बर, पोर्ट डायमंड, ठीक है। क्या पढ़ा था, पोर्ट डायमंड भी पढ़ा था। एक डायमंड हार्बर पढ़ा था, वो तो भारत में था, हुगली नदी के तट पर, ठीक है, वो अलग से याद रखिए, ठीक है। ये केप टाउन है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा।
कर न्यूओरलियंस, ठीक है। न्यूओरलियंस बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? तो न्यूओरलियंस बंदरगाह कहां पर है? ये आपके अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है न्यूओरलियंस बंदरगाह, ठीक है। न्यू से याद रखेगा न्यूयॉर्क शब्द और न्यू से याद रखेगा न्यूओरलियंस, ठीक है। करा सेंट पिट्सबर्ग बंदरगाह दोस्तों ये कहां पर स्थित है? कई बार दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बताया कि पिट्सबर्ग और पिट्समारिट्जबर्ग में अंतर समझिएगा। जब मारिट्जबर्ग पूछेगा तब आप अफ्रीका बोलिएगा, वह तो जगह, वहां कोई बंदरगाह नहीं है। जब दोस्तों सेंट पिट्सबर्ग पूछेगा तब दोस्तों आप अपना जवाब दीजिएगा रूस, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है ऑकलैंड, ठीक है। ऑकलैंड नहीं होता, ऑ होता, ऑ। ऑकलैंड बंदरगाह दोस्तों यह किस देश में स्थित है? बताइए। ऑकलैंड बंदरगाह, ऑकलैंड नाम का दोस्तों हमारे यहाँ एक वायसराय भी हुआ था ना, खैर वो अलग बात है। ऑकलैंड बंदरगाह कहां पर है? यह आपके न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है, न्यूजीलैंड। अच्छा, रूस की राजधानी कहां दोस्तों? तो रूस की राजधानी है मास्को। मास्को क्या है? मास्को इसकी राजधानी है, ठीक है। उसी तरह से न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है वेलिंगटन। क्या पे दोस्तों? वेलिंगटन दोस्तों इसकी राजधानी है, ये आप याद रखेंगे। करा योकोहामा, योकोहामा बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? तो योकोहामा जो बंदरगाह दोस्तों ये किस द्वीप पर स्थित? अभी आपने पीछे पढ़ा, याद रखेगा, जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है। कहां पर? जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है। और जापान की राजधानी दोस्तों कहां पर है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। कहां पर है दोस्तों? जापान की राजधानी टोक्यो है। न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी कहां पर है? न्यूजीलैंड की राजधानी दोस्तों कहां पर है? तो इसकी राजधानी भी बताया गया वेलिंगटन है, ठीक है। वेलिंगटन दोस्तों भारत में भी पड़ता है, याद रखेंगे। वेलिंगटन नाम का दोस्तों, वेलिंगटन नाम का जगह भारत में भी है, यह केरल में स्थित है, ठीक है। वेलिंगटन दोस्तों कहां पर? केरल में। एक वेलिंगटन चौराहा है, वेलिंगटन चौराहा वो लखनऊ में है, अलग है। ये वेलिंगटन दोस्तों आप केरल वाले याद रखिए, ये परीक्षा में अक्सर करके दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। करा फ्रेमेंटल, फ्रेमेंटल बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? ठीक है। मेंटल दोस्तों एक शब्द पढ़ते होंगे जब पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर पढ़ते हैं क्रस्ट जिसे भूपर्पटी कहते हैं, फिर पढ़ते हैं मेंटल, फिर पढ़ते हैं कोर, पढ़ते हैं ना, उसी से याद रखेगा फ्रेमेंटल। फ्रीमेंटल याद रख सकते हैं। फ्रीमेंटल बंदरगाह दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। इसके पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ा था सिडनी बंदरगाह, ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ा था मेलबर्न बंदरगाह, ये सब पढ़ा था दोस्तों कहां पर? ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। फ्रीमेंटल बंदरगाह ये भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से इसे आप याद रखेंगे। करेक्ट। कोलंबो बंदरगाह कहां पर दोस्तों? तो कोलंबो राजधानी मानी जाती है श्रीलंका की, ठीक है। किसकी राजधानी मानी जाती है दोस्तों? श्रीलंका की, ठीक है। तो कोलंबो दोस्तों क्या है? ये कोलंबो जो बंदरगाह है श्रीलंका में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल वैंकूवर, वैंकूवर बंदरगाह दोस्तों कहां पर है? तो वैंकूवर आप जानते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, वैंकूवर है कनाडा में। कहां पर है? वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में है। और कनाडा की राजधानी कहां दोस्तों? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा, ओटावा दोस्तों एक नदी का भी नाम है। और श्रीलंका की राजधानी कहां है? श्रीलंका की कई सारी राजधानियां हैं। श्रीलंका की एक राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे, जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है, ये भी एक राजधानी है। एक राजधानी जो वित्तीय राजधानी मानी जाती है वो कोलंबो को भी माना जाता है, ठीक है, कोलंबो, इसको भी याद रखेंगे। जैसे भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को। तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, आप इन्हें भी परचेज करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा ई बुक के फॉर्म में मिलते हैं, आप चाहे तो इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहे क्लास में, डिटेल में पढ़िए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं कि सर जो आप पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ मिल जाए तो रिवाइज करने में आसान हो जाएगा या लिखने में आसान हो जाएगा, तो दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है। आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज में आ जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री बाय नितिन सर, मिडावल हिस्ट्री बाय नितिन सर, मॉडर्न हिस्ट्री बाय नितिन सर, पॉलिटी बाय नितिन सर और वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय नितिन सर, ये अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर सीक्वेंस में आपको क्लास मिल जाएगा, सीक्वेंस में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।